नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है चार्ट मोजो के नए वीडियो में। आज के दिन हमने काफ़ी एक रैपिड सेलिंग देखी स्टार्ट ऑफ द मार्केट, ठीक है। तो 9:15 टू 9:50 इनफैक्ट पहले ही 1 घंटे के अंदर काफ़ी फास्ट सेलिंग देखने मिली काफ़ी सारे मिड कैप काउंटर्स के अंदर। अगर हम मिड कैप इंडेक्स देखते हैं तो उसके अंदर एक काफ़ी शार्प कट आया है। पिछले 3 दिन की जो मूवमेंट थी वो एनगल्फ हो चुकी है। तो अभी जो टाइप का मूव देख रहे थे हम मिड कैप के अंदर, उसका एक करेक्शन आया है, थोड़ा सीवियर करेक्शन, वैसे करेक्शन नहीं बोलेंगे, एक टेम्पररी सेटबैक हम बोल सकते हैं काफ़ी दिन से जो चल रहा था। तो एक बार के लिए मैं चार्ट बता देता हूँ यहाँ पे। लेटेस्ट टाइप मिड कैप, ओके, निफ्टी मिड कैप हम डालेंगे यहाँ पे एंड वी विल राइट हियर सी दिस। तो अभी दोस्तों ये जो हम देख सकते हैं यहाँ पे पिछले जो 3 दिन की जो अपसाइड मूव थी वो निफ्टी मिड कैप के अंदर ये एनगल्फ हो गई है, जो आज की कैंडल थी, ठीक है। अभी एक गैप अप भी ओपनिंग हुआ था, ठीक है। 20K के ऊपर निफ्टी था, निफ्टी के अंदर भी गैप अप ओपनिंग हुई थी और उसके बाद काफ़ी फास्ट सेलिंग थी, ठीक है। अभी इसके अंदर डेफिनेटली काफ़ी सारे एफएनओ के जो काउंटर थे, स्पेशली पीएसयू काउंटर्स एफएनओ के अंदर, उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा हमें गिरावट देखने मिली है आज के सेशन में। और हो सकता है कि किसी काउंटर के अंदर पोजीशन फंस भी जाए, ओके, बिकॉज इतनी फास्ट मॉर्निंग के अंदर जो फॉल हुआ उसमें अगर डिसिप्लिन प्रॉपरली फॉलो नहीं करेंगे और एसएल हिट होते हैं और एसएल का कोई रूल अगर नहीं बनाया होगा ट्रेडिंग एक्टिविटी में, तो उसके अंदर वो पोजीशन फिर कैरी हो जाती है। देन चांसेस है कि इतनी जो फास्ट वन वे रैली हम देख रहे थे, डेफिनेटली यहाँ पे एक हॉल्ट होगा। अब यहाँ से कंटिन्यू होता है कि टाइम वाइज करेक्शन होता है, ये हमें थोड़े टाइम में ही पता चलेगा, ऐसा कोई बता नहीं सकता। ओवरऑल ट्रेंड इज हेल्दी, ठीक है। ट्रेंड तो काफी एक अच्छा बना था, ठीक है। वन वे रैली चल रही थी। अब जो इंपॉर्टेंट लेवल होगा इस पूरे रैली के अंदर, तो एक बार के लिए हम फिबोनाची यहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है। अभी आप देख सकते हो कि पूरी जो रैली चल रही थी मिड कैप में, दैट वाज फ्रॉम 29,000 टिल 42,000। आप देख सकते हो यहाँ से रैली इनिशिएट हुई थी। तो अगर ये रैली यहाँ से इनिशिएट हो रही है, ठीक है, तो मैं एक जस्ट फिबोनाची हम यहाँ पे प्लॉट करते हैं, ओके, ए टू बी पॉइंट। उसके बाद हम देख सकते हैं कि जो फर्स्ट रिट्रेसमेंट आता है नियर अबाउट 38,800 का आता है, ठीक है। तो अगर ये जो हम ट्रेंड देख रहे हैं, मैं इसके अंदर अगर 38,800 के नीचे जाता हुआ देखूंगा तो थोड़ी आई विल एक्सपेक्ट वीकनेस। बाय द वे, ये जो रिट्रेस जो आप देख रहे हो, रिट्रेसमेंट देख रहे हो, ये एक गोल्डन रेशियो तक भी हो सकता है, बट क्योंकि ये इतना फास्ट ट्रेंड बना है, काफी एक हेल्दी ट्रेंड है ये, मेरे हिसाब से अगर हॉल्ट आना है तो डेफिनेटली या तो कल के सेशन में हमें डोजी कैंडल बनती हुई दिखाई दे जाएंगी, या फिर मैक्सिमम आई विल एक्सपेक्ट दिस फर्स्ट सपोर्ट, ठीक है, जो कि 0.23 होता है फिबोनाची का रिट्रेसमेंट 38,800 के आसपास तक अगर फॉल होता है कंटिन्यू तो। अदरवाइज एक डोजी कैंडल बनने के भी आसार हो सकते हैं, क्योंकि निफ्टी का अगर हम चार्ट देखते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे निफ्टी का जो 20,000 लेवल था उसके आसपास ही निफ्टी ने क्लोजिंग दी है। इनफैक्ट निफ्टी की जो पिछली कैंडल थी हम देख सकते हैं, जिसकी लो है 19,870, उसके नीचे भी नहीं गया मार्केट, ओके, आज के दिन। तो इससे ये पता चल रहा है कि निफ्टी के अंदर स्ट्रेंथ है, मिड कैप के अंदर ये करेक्शन आया है। अभी निफ्टी को अगर किसी को प्ले करना है तो डेफिनेटली अपसाइड अभी कैप हो जाएगी जब तक हाई नहीं निकलता निफ्टी का जो करंट हाई है। और शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी के लिए जो प्रीवियस कैंडल थी, ओके, आज की ट्रेडिंग नहीं, प्रीवियस डे ट्रेडिंग कैंडल का हम लो इंपॉर्टेंट मार्क करते हैं। तो प्रीवियस कैंडल लो नियर अबाउट 19,850 का आपको वेट करना चाहिए। अगर 19,850 ब्रीच होता है तो डेफिनेटली इसके अंदर एक आसार फिर बन जाएंगे फॉर दी डाउन साइड। डाउन साइड में 19,800 एक स्मॉल लेवल और 19,750, ये दो लेवल के लिए एक बार के लिए प्ले किया जा सकता है, क्योंकि ज़्यादा बड़े लेवल अभी रिट्रेसमेंट में नहीं हम देख सकते, क्योंकि काफ़ी लोग ट्रैप होते हैं, काफ़ी लोगों को पोजीशन क्लियर करनी होती है जैसे मार्केट उनके फेवर में आता है। जैसे लॉन्ग ट्रैप होते हैं वैसे ही शॉर्ट्स भी ट्रैप होते हैं, और ज़्यादा अगर नीचे आता है तो वो भी एक बार के लिए पोजीशन निकलना चाहते हैं, इसलिए छोटे ही लेवल देखेंगे। 850 ब्रीच होगा, अगर हाई निकालता है आज का तो डेफिनेटली 50 और 100 पॉइंट की मूव बनेगी, ओके। बैंक निफ्टी का अगर मैं चार्ट देखता हूं तो सेम टाइप का सेटअप बैंक निफ्टी पे भी है। जो आपको कैंडल लो दिख रहा है प्रीवियस डे का, ठीक है, वो निकल के आता है 42,250 का, सॉरी 45,250 का। 45,250 का ये जो लो है, ये ब्रीच होने के बाद डेफिनेटली 45 के और 44,800 के एक लेवल बनते हुए दिखाई देंगे आपको। एंड अगर हाई निकलता है तो हाई के लिए आपको 46K का वेट करना होगा, 46,250 एंड 45K के लेवल बनेंगे। बट अगेन जो हाई का जो हम देख सकते हैं, आज जो हाई बना है गैप अप के साथ,
वो ब्रीच करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा। हो सकता है हमें इनसाइड बार या डोजी कैंडल देखने मिल जाए आने वाले सेशन में। यूएस मार्केट देखते तो वहां पे ऐसा कोई सिग्नल नहीं था जिससे इतनी जो फास्ट करेक्शन हमने देखी है आज के बाजार में। ओके, तो यूएस भी न्यूट्रल ही लेंगे। अगर आज के सेशन में यूएस परफॉर्म करते हैं तो वो एक अच्छा एडेड एडवांटेज होगा कल की रिकवरी के लिए। डॉलर इंडेक्स अभी भी ज़्यादा डीप करेक्शन नहीं दे रहा, ये अभी भी एक कॉशन का साइन है यहाँ पे। अगर मैं ब्रेंट देखूं तो ब्रेंट के अंदर हमें एक ब्रेकआउट दिखाई देता है, और ब्रेंट में ये जो ब्रेकआउट हो रहा है ये बहुत ही एक छोटे एरिया में जो कंसोलिडेट हुआ है उसके बाद हो रहा है। तो डेफिनेटली यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि हमें ये जो छोटे एरिया में जो कंसोलिडेट हुआ है, ज़्यादा प्राइस नीचे नहीं गया है, और स्पेशली हमें एक ब्रेकआउट भी मिला है ब्रेंट के अंदर। अगर आप देखो तो एक ऑलमोस्ट आप एक 10-12 मंथ ब्रेकआउट देखोगे, 10-12 मंथ हाई पे देखोगे ब्रेंट को अभी। तो इस वजह से आई थिंक ब्रेंट शुड ऑल्सो एट सम प्रेशर 95-96 तक ये जा सकता है। थोड़ा बहुत नेगेटिविटी होगी इसकी वजह से। अभी जो कल काउंटर डिस्कस कर रहे थे वो था विप्रो। ओके, विप्रो के अंदर एक ट्रिगर आया, विप्रो का अगर मैं काउंटर देखता हूं, और उसके बाद ये फिर नीचे वापस अपने चैनल में आ गया। डेफिनेटली सारे आईटी काउंटर अगर हम देखें तो दो पार्ट में डिवाइड है। आईटी में जो लार्ज कैप है उसके अंदर टीसीएस और इन्फोसिस ने काफ़ी अच्छा आज हमें अपसाइड मूव दिखाई है। ओके, बट ऑन द अदर हैंड विप्रो के अंदर जो ट्रिगर लेवल थे उसके बाद हम देखते हैं कि ये वापस नीचे आ गए। तो जो जिनका मार्केट कैप कम है आईटी काउंटर के अंदर, ठीक है, वो थोड़ा बिहेवियर इस तरीके से दिखाया है। अदरवाइज जो बड़े हैं आईटी प्लेयर्स उसके अंदर आज अच्छी तेजी थी। सेकेंड, मुथूट के अंदर हमारा जो ट्रिगर लेवल था उसके पार नहीं गया। अगर हम देख सकते हैं 1310 एक ट्रिगर लेवल था, उसके पार नहीं गया, तो इसमें एज सच कोई सेटअप नहीं था। ओके, विप्रो के अंदर सेटअप था और ये अपने स्टडी के हिसाब से नहीं गया, बोथ इंट्राडे एंड पोजिशनल एज वेल। बट स्टिल क्योंकि आज निफ्टी आईटी ने काफी अच्छा आउट परफॉर्म किया है, आई विल कीप दिस कैंडल हाई। ठीक है, अब हम इस कैंडल हाई के बाद एक और अटेम्प्ट कर सकते हैं। लेट अस सी हाउ इट विल गो। आने वाले सेशन के लिए डायरेक्ट अब रुझान मंदी का नहीं बनाएंगे क्योंकि निफ्टी अभी भी स्ट्रांग है। अगर निफ्टी वीक होता तो एक बार के लिए हम थोड़े काउंटर देख सकते हैं ऑन द लोअर साइड। वी विल वेट फॉर वन मोर डे। अगर हम देखते हैं कि सेलिंग कंटिन्यू होती है किसी भी कारण, तो फिर एक बार के लिए शॉर्ट साइड की जो चार्ट्स है हम उस पर स्टडी कर सकते हैं। अंटिल देन आज के सेशन में अल्ट्राटेक सीमेंट था, एक काफ़ी ये भी वॉलेटाइल था। ठीक है, आप इसकी विक से पता कर सकते हो, बट इसके अंदर एक फ्लैग लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है अभी। ये काउंटर पहले हमने एट दिस लोकेशन स्पॉट किया था। ठीक है, ऐसा लग रहा था वो टाइम पे कि ट्रिपल टॉप का एक ब्रेकडाउन मिलेगा हमें, पर वो चीज सही नहीं गई। ठीक है, तो ट्रिपल टॉप का हमें ब्रेकडाउन का ट्रिगर तो मिला, लेकिन उसी दिन काफी रैपिडली ये काउंटर ऊपर चले गया। अब इस काउंटर के अंदर एक फ्लैग स्ट्रक्चर बन रहा है। ठीक है, एक फ्लैग स्ट्रक्चर बन गया है। हम इस काउंटर के अंदर 8625 का एज अ ट्रिगर लेवल मार्क कर सकते हैं। उस लेवल के ऊपर जाता है तो डेफिनेटली जो फ्लैग का जो पैटर्न दिखाई दे रहा है उस हिसाब से परफॉर्म करना चाहिए, फ्लैग ब्रेकआउट के हिसाब से। सो अपसाइड एक मूव डेफिनेटली बन सकती है फ्लैग पैटर्न के हिसाब से। सेकंड जो है वो आईटी से अगेन हम देखेंगे, क्योंकि आईटी आज अच्छा खासा ऊपर था। आईटी की वजह से निफ्टी भी एक साइडवेज में चले गया और फर्दर फॉल नहीं देखी हमने। एलएनटी टेक एक और काउंटर निकल के आता है, अगेन एक फ्लैग लाइक स्ट्रक्चर हमें मिल रहा है, एक पोल है, एक कंसोलिडेशन है, और काउंटर, ये जो काउंटर आप देख रहे हो इसको हमने एज अ बीओ ब्रेकआउट के अंदर भी लिया था। हमने इस पर चार्ट स्टडी भी की थी, अगर आपको ध्यान होगा हमने इसको डिस्कस किया था। लेट मी गो हियर, यहाँ पे मैंने रेजिस्टेंस लिखा था, यहाँ सपोर्ट लिखा था। ठीक है, ये लेवल कब ट्रिगर हुआ? इस कैंडल पे हमारा जो लेवल था वो इस पर्टिकुलर कैंडल पे ट्रिगर हुआ। उसके बाद देखो आपको इसने ऑलमोस्ट 1 से 2 हफ्ता परेशान किया, साइडवेज में रहा, और उसके बाद मूव जनरेट हुई थी। और क्योंकि मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था, आई होप आपको ध्यान हो, जो भी ब्रेकआउट कैंडल होती है, ठीक है, जैसे इस पर्टिकुलर केस में फर्स्ट हमारी ये ब्रेकआउट कैंडल थी, लेकिन क्या ये लेवल ट्रिगर हुआ था? वो टाइम पे नहीं हुआ था। ओके, अब नेक्स्ट क्या हो गया? ब्रेकआउट कैंडल, ये बन गई ब्रेकआउट कैंडल। ठीक है, और ये ब्रेकआउट कैंडल ट्रिगर लेवल के ऊपर थी अब, और ये ब्रेकआउट कैंडल काफी समय बाद बनी। ठीक है, तो एसएल आपका जो हो जाएगा अब वो ये कैंडल का लो हो जाएगा। ठीक है, तो आपको कभी भी ध्यान रखना है कि जो भी रीसेंट ब्रेकआउट कैंडल है, अब कंफर्मेशन ब्रेकआउट के करने के 2 तरीके होते हैं, तो उसमें से सबसे जो पॉपुलर तरीका है वो बताता हूं मैं। एक जिसके अंदर आप जो ब्रेकआउट कैंडल का हाई ब्रीच होने का वेट करते हो, जो आप मेरे वीडियो में देखते होगे, मैं हमेशा वही वाला मेथड आपको बताता हूं कि जो भी कैंडल ब्रेकआउट कर रही है, अगर मैं ब्रेकआउट वाला काउंटर को स्टडी कर रहा हूं तो मैं ब्रेकआउट कैंडल के हाई पे एक मार्क लगाता हूं। ठीक है, इसका मतलब वो एज अ ट्रिगर लेवल काम करता है, उसके ऊपर जाता है तो फॉलो अप बाइंग आ रही है।
हमारे इस पर्टिकुलर केस में क्योंकि हमारे पास पहले ही एक ब्रेकआउट कैंडल थी, ठीक है, जो कि ये वाली कैंडल थी, इस वजह से ये एक ट्रिगर लेवल बन गया। लेकिन क्योंकि इतना सारा कंसोलिडेशन हो चुका था तो आप नया एसएल इधर शिफ्ट करते हो इस एसएल की बदले। ओके, देन उसके बाद इसने एक अच्छी मूव दिखाई और अब ये कंसोलिडेट कर रहा है। एक बात जो मेरे को इस काउंटर के अंदर अच्छी लग रही है कि ये काउंटर ने कोई बड़ी मूव के बाद रिट्रेसमेंट नहीं दिया। आप देख सकते हो ब्रेकआउट के टाइम इसको टाइम लगा यहाँ पे, बट अब जो ये मूव जनरेट हुई है इसका पुल बैक हमें नहीं मिला। नहीं तो अगर मैं बाकी आईटी काउंटर देखता हूँ, ओके, जो थोड़े बड़े हैं उनके अंदर थोड़ा चॉपीनेस था, इतना बड़ा मूव जनरेट नहीं हुआ था। जैसे विप्रो, टेक महिंद्रा, ये अभी भी अटक रहे हैं कहीं ना कहीं। वो टाइम पे इसने अच्छा परफॉर्मेंस दिया, इसलिए इस काउंटर के अंदर अगर 4700 का लेवल ब्रीच होगा तो हम इस पे एक बार फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट की तरफ प्ले कर सकते हैं और एक थोड़ी अच्छी मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अभी साइकोलॉजिकल लेवल जो आएगा वो 5000 का आएगा, जिसपे हम एक बार फिर से रिव्यू कर सकते हैं और चार्ट फिर से स्टडी कर सकते हैं। ओके, अभी टीसीएस की जो बात कर रहा था मैं, बाय द वे टीसीएस ने भी थोड़ा सरप्राइज दिया बिकॉज के ऊपर हम जो स्टडी कर रहे थे दैट वाज बस्टेड डिसेंडिंग ट्रायंगल। मूव फास्ट नहीं आई, लेकिन आज के सेशन में हमने एक अच्छी मूव देखी उस काउंटर के अंदर। अभी आप देख सकते हो टीसीएस के अंदर बस्टेड डिसेंडिंग ट्रायंगल हमने एक चार्ट पैटर्न बनाया था। इसमें जो ट्रिगर लेवल था वो इस रेड लाइन पे था। ओके, रेड लाइन के बाद आप देखो एक स्पिनिंग टॉप कैंडल बनी, उसके बाद एक साइडवेज अगेन एक हैमर टाइप कैंडल बनी। ओके, उसके बाद हम देखते हैं मूवमेंट आया इसके अंदर और आज के दिन फाइनली आई थिंक सो इसके अंदर काफी शॉर्ट कवरिंग भी हुई बाद में। ओके, तो एक अच्छी मूव बनी और बस्टेड डिसेंडिंग ट्रायंगल का अगर आप मेजरमेंट लोगे ए टू बी पॉइंट, ठीक है, अगर आप इस पॉइंट से मेजरमेंट लोगे ए टू बी पॉइंट, इसके अंदर जो डिसेंडिंग ट्रायंगल के हिसाब से मूवमेंट आनी रहती है वो हमें देखने मिली। अब इसके अलावा जो पीएसयू काउंटर हम डिस्कस कर रहे थे, ठीक है, पीएसयू जो डिस्कस कर रहे थे कॉनकोर, मेरे को इससे एक बार ये लग रहा था कि ये डेफिनेटली एक अच्छा रुझान बनाएगा आने वाले सेशन के अंदर। लेकिन इसके अंदर हम देखते हैं, एक बार मैं लगा देता हूं, यस हियर इट इज। इसके अंदर हम देखते हैं कि एक हल्का आज गैप अप मिला, लेकिन क्योंकि इतनी फास्ट सेलिंग थी मिड कैप के अंदर, काफी सारे पीएसयू काउंटर के अंदर बीएचईएल, बीईएल, मेटल काउंटर थे, एसएएल, एसएआईएल, उसके बाद आरईसी, पीएफसी, ये सारे काउंटर के अंदर अच्छी खासी हमें मंदी भी देखने मिली। अब दोस्तों इसके अंदर डेफिनेटली टीसीएस के अंदर अच्छी मूव मिली अपसाइड, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि जो हमने स्टडी की काफी अच्छा चार्ट स्ट्रक्चर पैटर्न था, फिर भी इतनी फास्ट तेजी के बाद ये काउंटर अब काफी नीचे आ गया। इसके अंदर आपको ध्यान रखना है जो ब्रेकआउट कैंडल थी वो ये थी और अधिकतर ब्रेकआउट कैंडल के लो पे हम वॉच करते हैं। अगर उसके नीचे जाता है तो फिर ये कोई नया पैटर्न बनाएगा, तो फिर उस हिसाब से चलेगा। ओके, तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो ज़रूर लाइक करें, अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। टिल देन टेक केयर, मैं आपको मिलता हूँ हमारे नेक्स्ट वीडियो में।